हेलो वेलकम राजेश टिजाड़ू। आज इस वीडियो लेक्चर में बीएसएससी सीजन 4 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उससे रिलेटेड स्टडी पोर्शन भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक जीरो है और अभी आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो पे सिर्फ देखिए और इस पे स्टडी कीजिए, सिर्फ इसी क्लास करने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा स्टडी पोर्शन इसमें इस पीडीएफ में। फर्स्ट क्या है, कह रहा है केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये खड़गवासला में। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला, और ये पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक, इसकी स्थापना 1916 में किया था। इससे रिलेटेड अभी है, ये क्या है? हाइड्रोलिक अनुसंधान है। ये क्या है? हाइड्रोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया अग्रणी संगठन है ये। ठीक, खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए का मुख्यालय भी अवस्थित है। ठीक, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम 1902 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक, यह कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर स्थित है। देश के सबसे पुराने जल विद्युत परियोजना, देश के सबसे पुराने जल विद्युत परियोजना 1897 में स्टार्ट किया गया था दार्जिलिंग में। ठीक, दामोदर घाटी निगम भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1948 में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो दामोदर घाटी निगम, याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा दिया गया था, ब्रिटिश सरकार पकड़कर उसको मार दिया। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी, तात्या तोपे। तात्या तोपे को अपने मित्र द्वारा एक धोखा मिला, ठीक, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया और उससे मार दिया गया। ठीक, तात्या तोपे उनकी विश्वसनीय मित्र मान सिंह, किसने धोखा दिया था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या दिया था? 1857 की क्रांति में तात्या तोपे को मित्र मान सिंह धोखा दिया और उसको पकड़वा दिया था। एक्चुअली में क्या होता है, इसको अपने साथ ले गया और फिर वहां ब्रिटिश सैनिक थे और उसके हवाले कर दिया था। ठीक, इससे रिलेटेड 1857 का विद्रोह केंद्र और नेतृत्व देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 क्रांति का दिल्ली का लीड जो कर रहा था बहादुर शाह जफर कर रहे थे, और उसका और कौन और उनके साथ में सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? मक्खन कर रहे थे। इनको कौन, इसको सप्रेस कौन किया था दिल्ली में? कौन अधिकारी सप्रेस किया था? जॉन निकोलसन और हडसन किया था। ठीक, फिर लखनऊ में कौन हुआ था? लीड किया था बेगम हजरत के नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसको दबाया कौन था? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल दबाया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे। इसको दबाया कौन? कैंपबेल दबाया था। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह और विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। कहा जाता है जगदीशपुर में ही 1857 क्रांति सबसे पहले हुआ था। इलाहाबाद में कौन? लियाकत अली खान। उसको कौन दबाया? सप्रेस कौन कहते हैं इस आंदोलन को? जनरल ली ने दबाया था। बरेली में बहादुर खां और इसको दबाया कौन? कैंपबेल। ठीक, फिर कहता है गढ़मंडला में और जबलपुर में कौन? शंकर शाह और रघुनाथ शाह इसको लीड किया और इसको इस आंदोलन को दबाया कौन? वहां पर कमान कलर में दबाया था। फिर कहता है फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इसको दबाया कौन था? कैंपबेल ने दबाया था। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे इसको लीड किया था, और वहां के विद्रोह का दमन कौन किया था? दबाया कौन किया था? जनरल ह्यूज दबाया। फिर कहता है तात्या तोपे का वास्तविक नाम तात्या तोपे वास्तविक नाम, चूंकि इतिहास में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसको बहुत जरूरी है याद करना। तात्या तोपे वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, बेगम हजरत मान का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल हुआ। ठीक, और कहता है कि काठमांडू में जामा मस्जिद में इसको दफनाया। कहाँ दफनाया था बेगम हजरत मान को? नेपाल में काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया था। ठीक, नेक्स्ट कर रहे हैं 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ? यानी जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, कहता उसमें अध्यक्ष कौन था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू हुआ था। एक्चुअल हुआ था उसी समय ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन में भारत का स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ।
और उसी में कहता है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, एम क्या था, पूर्ण स्वराज चाहिए हमको, फुल इंडिपेंडेंट चाहिए। किसी के अंदर में कोई फॉरेन, चाहे फॉरेन रिलेशन हो, चाहे इंटरनल रिलेशन हो, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्टेट रिलेशन हो, चाहे सेंट्रल कोई भी काम हो, पूर्ण स्वतंत्र हमको चाहिए। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें कर रहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है पहला, इसमें फर्स्ट याद रखिए आप, फर्स्ट 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, और इसका अध्यक्षता कौन किया था, UMS चंद्र बनर्जी किया था, 72 प्रतिनिधि भाग लिया था इसमें। दूसरा कौन, कलकत्ता में हुआ था, इसका कौन, दादा भाई नौरोजी क्या किया था, अध्यक्ष थे। तीसरा मद्रास में हुआ था और बरदुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक, इसमें हो गया। आप फर्स्ट याद रखिए 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था। दूसरा 86 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। लीड कौन किया था, दादा भाई नौरोजी किया था अध्यक्षता। और 1887 मद्रास में हुआ था। और फिर कहता है कि 18 फिर एक बार में याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वीं कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि रहमतुल्लाह सियानी क्या था, उसमें अध्यक्ष थे। और इसी में कहता पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसी में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक, फिर कहता है कि एक बनारस में अधिवेशन में 21वीं में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। ठीक, एक और ये इंपॉर्टेंट है, एक 22वां इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, 1906 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था, और इसका अध्यक्षता कौन किया था, दादा भाई नौरोजी के थे। इसमें क्या हुआ था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरा इंडियन टेरिटरी चाहिए मुझे। इस प्रकार का आप याद कर सकते हैं। इसमें कुछ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एक इंपॉर्टेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना था, कलकत्ता अधिवेशन 32वीं बार हुआ था, जो श्रीमती एनी बेसेंट बना था, प्रथम महिला अध्यक्ष बना था। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, श्रीमती एनी बेसेंट थे। ठीक, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, एक सिर्फ वर्ग देख सकते हैं। तीसरा कहता है बाल गंगाधर तिलक कभी भी कहता है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था। 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। 1931 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कहता है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव है था। बहुत इंपॉर्टेंट, बोलेगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो क्या हो जाएगा, कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। उसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट में कहता है नीति के निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। इसमें ग्राम पंचायत राज्य की नीति निर्देशक तत्व का ग्राम पंचायत की स्थापना का सिद्धांत गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ नीति निर्देशक जो तत्व होता है, DPSP होता है। ये होता है इंग्लिश में DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, जो कि राज्य का एक योगदान होता है कि आप ये करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, लोगों को वेलफेयर सिस्टम लाए, वो नीति निर्देशक तत्व ही आता है। जैसे कोई फ्री चीज डिस्प्यूट कर रहा है तो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन कर रहा है, विश्वास हो, इसलिए DPSP को लाया गया था। इससे क्या होता है, भारतीय संविधान का कहता है DPSP जो है, DPSP भाग, ये जो भाग है ये भाग 4 में है। DPSP के अंदर भाग 4 में, और आर्टिकल किसमें, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक, याद रखिए कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक। 12 से 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद 36 से 51 तक क्या है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। DPSP राज्य नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान DPSP को शामिल करने के उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना था, एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का स्थापना करना, ताकि भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो। क्या हो, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो। ठीक, और क्या चीज है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण क्या हुआ है, इसमें कहते हैं गांधीवाद, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा गांधीवाद, नीचे चार विकल्प दे देगा और पूछेगा गांधीवाद अनुच्छेद कौन कौन है। गांधीवाद अनुच्छेद कौन कौन है, अनुच्छेद 40 है, 43 ख, और फिर 46, 47, 48। समाजवादी अनुच्छेद कौन है, 38, 39 को, 41, 42, 43 को और 47। उदारवादी अनुच्छेद कौन है, अनुच्छेद 44, 45, 48 को, 49, 50, 51। ठीक,
इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, तो प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको आप क्या करेंगे, आप पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम को दे देंगे, वहां डाउनलोड कीजिएगा राज स्टेज ऑरिजिन करके पीडीएफ टेलीग्राम मिलेगा पीडीएफ। कदम 40 में कहता है ग्राम पंचायत का स्थापना। ग्राम पंचायत का स्थापना अनुच्छेद 40 कहता है, आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना होगी। ठीक, 43 कहता है कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास करना। ठीक, कहता है कि कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी के लिए, मतलब 43 बताता है कि कर्मचारी को हम कौन देना, कुटीर उद्योग का विकास करना, ये क्या करना, ये डीपीएस में रहता है, ये सरकार करेगी। फिर कहता है 44 नागरिकों के लिए एकमात्र नागरिक संहिता प्रदान करना, यूसीसी इसको बोलते हैं। ठीक, इसमें इसी तरह आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं इसमें कुछ जो भी है, जैसे 47 है। 47 क्या है, 47 क्या कहता है, लोगों के पोषाहार स्तर जन और जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों एवं हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध, ये किसके अंदर आता है, 47 के अंदर आता है। फिर 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 कहता है कार्यपालिका की न्यायपालिका से पृथ्वीकरण, कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथ्वीकरण लगी। जुडिशियल जो है वो कार्यपालिका से अलग है, ये क्या कौन कहता है, ये अलग रखना है। और कौन बोलता है, आर्टिकल 50 बोलता है। 50 नेक्स्ट, इसमें कुछ और है, कहते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 जो डीपीएसपी में निम्नलिखित तत्वों को जोड़ा गया। कहता है डीपीएसपी जो है 1976 में जो हुआ था, 42वें संविधान संशोधन, डीपीएसपी क्या जोड़ा गया है, 39 को जोड़ा गया है, 49 को जोड़ा गया है, फिर 43 को जोड़ा गया है, और फिर 48 को जोड़ा, सॉरी 39 को, 39 को, 43 को, 48 को है। तो 39 को क्या कहता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता देना। तो डीपीएसपी में 39 को जोड़ा गया है, 39 को जोड़ा गया है। कहता है 39 को भी कहता है समान न्याय, तुम कहता है सभी के लिए इक्वल जस्टिस देना और निःशुल्क विधिक सहायता देना। जो कानून कायदा का जो प्रोसेस होता है, तो क्या करना है, सभी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता करना। 39 चौ कहता है शोषण से बच्चों की सुरक्षा करना। 43 तो कर रहा है उद्योगों के प्रबंधन कर्मगारों की भागीदारी। अगर कोई आप उद्योग कर रहे हैं तो उसमें कर्मकार की भागीदारी होना चाहिए, उसमें यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये डीपीएसपी बताता है। 48 को कहता है पर्यावरण वन जीवन की सुरक्षा देना। तो 45 में डीपीएसपी ये स्टेट के अंदर ही आता है कि आप पर्यावरण रक्षा कीजिए, वन की रक्षा कीजिए, वन के पशु पक्षी रक्षा कीजिए, ये किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक, थैंक्स, मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आप बने रहिए। आप इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देखिए। अगर आपको अभी तक तैयारी नहीं हुआ है, अभी आप 3 से 4 महीनों में इस वीडियो के हेल्प लेते हुए और साइड से कुछ सपोर्ट करते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा, तो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है डायरेक्ट आप जो एग्जाम लीजिएगा उसमें नष्ट करें। ठीक, मिलते हैं कल। थैंक्स।